हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे घन और घनमूल। क्या देखने वाले हैं? घन और घनमूल। इसके पहले हमने क्या देखा था? वर्ग और वर्गमूल देखा था। क्या देखा था? वर्ग और वर्गमूल। वर्ग का मतलब आपका दो से संबंधित था, वर्गमूल दो दो का जोड़ा बनाना था। तो घन में क्या देखेंगे? घन का मतलब 3 बार गुणा करेंगे और घनमूल का मतलब 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो एकदम रिलेटेड है, आपका जरा सा भी अंतर नहीं है, बस वहां पे 2 यहाँ पे 3, बस इतना अंतर है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे घन। क्या देखेंगे? घन देखेंगे। घन का मतलब जान लीजिए, किसी संख्या को उसी संख्या में 3 बार गुणा करने पर, किसी संख्या को उसी संख्या में 3 बार गुणा करने पर, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 5, तो 5 का 5 में 3 बार गुणा करना है। 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार करना है। तो किसी संख्या को उसी संख्या में 3 बार गुणा करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या का घन कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने कहा कि 5 ले लीजिए, हमने एक संख्या 5 ले ली। अब इसी संख्या को इसी संख्या में कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। कितनी बार? 3 बार गुणा करना है। तो प्राप्त गुणनफल आपका जो मिलेगा हमको 5 25 25 पंचे 125, इस संख्या का घन कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कहलाता है। ये 5 का घन कितना है? 125 है। कहा गया ना 5 का घन 125 हुआ। जैसे हमने ले लिया 6 ले लिए। क्या ले लिए? 6। अब इसी संख्या का 3 बार गुणा। कितनी बार? 3 बार गुणा। हमारा जो गुणनफल आएगा इस संख्या का, देखिए यहाँ पे गुणनफल जो आएगा 6 4 36 छक्का 216, इस संख्या का घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घन। इसका गुणनफल इस संख्या का घन कहलाया। ये घन समझ में आया? घन किस प्रकार से किया जाता है? तो घन जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, आपको यहाँ बताते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1। हमने एक नंबर का लिया, एक संख्या का, 1 का घन कितना होता है? 1 ही होगा। घन का मतलब आप यहाँ पे क्यूब भी लगा सकते हो। 1 का क्यूब, इसको घन की इंग्लिश क्या होती है? क्यूब होती है। यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 घाते 3, यहाँ पे घाते 3, 2 क्यूब बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार करेंगे तो आपका 2 दूना 4 आया। फिर गुणे यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 4 दूना 8 आया। इसको समझना आपको। कहीं के बच्चे कन्फ्यूजन कहाँ करते हैं, 2 घाते 3 है तो 2 तिहाई 6 पढ़ते हैं, तो आपका आंसर 6 लिखते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको 2 में 3 का गुणा नहीं करना है, 2 का गुणा 3 बार करना है। कितनी बार? 3 बार। फिर से देखते हैं, यहाँ पे 3 घाते 3 लिखा, आप 3 त्रिका 9 करोगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे करोगे 3 गुणे 3 गुणे 3। लिखने के बाद कुछ लोग गलती कर जाते हैं, यहाँ पे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है, आपका आंसर ऐसे आएगा। नहीं तो करते हैं 3 बार है तो 3 त्रिका 9 कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो आपका करना क्या है, 3 त्रिका यहाँ पे कितना है? 9 है। फिर इसी 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 त्रिक कितना आया? 27 आया। आपका घन कितना आया? 27 आया। तो समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे देखते हैं, आपका 3 हो गया। अब यहाँ पे 4 देखेंगे। 4 का क्यूब का मतलब आपका हुआ 4 गुणे 4 गुणे 4। आपको 4 चौका 16 करके छोड़ नहीं देना, ना तो 4 तिहाई 12 करना है। यहाँ पे 4 तिहाई 12 बिल्कुल नहीं करना, 4 का गुणा 3 बार करना है। फिर से समझते हैं कैसे। 4 चौका कितना हुआ? 16 हुआ। फिर इसी 16 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका कितना आएगा? 64 आएगा। ये आपका आंसर। 4 का घन कितना आया? 64 आया। 5 का घन कितना आएगा? 5 का क्यूब तो लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो आपका आएगा 125 आएगा। फिर लिखेंगे 6 का क्यूब तो 6 4 36 छक्का 216, यहाँ लिखेंगे 216। फिर लिखेंगे 7 का क्यूब कितना होगा? 7 7 49 7 343। फिर लिखेंगे 8 का क्यूब, 8 अठाई 64, 8 अठाई लिखेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8, 64 अट्ठे 512। फिर आपका होगा यहाँ पे 9 का क्यूब बराबर 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81 9 है 729। लिखेंगे यहाँ पे 10 का क्यूब बराबर 10 गुणे 10 गुणे 10 दाम 1000, लिखेंगे यहाँ पे 1000। तो आपको यहाँ पे 10 तक हम लिख कर बताए कि किस प्रकार से घन इसका किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो 1 से लेके हमने आपको 10 तक बताया। आपको जो है कितना याद करना है? 20 तक याद कर लेना है। कितना याद करना है? 20 तक। 20 के बाद आप 30 तक याद करोगे। तो पहले सबसे पहले कहाँ तक याद करोगे? 1 से लेके 20 तक याद करोगे। क्या? घन याद करोगे। क्या याद करोगे? घन। फिर ये आपका 21 से लेके 30 तक याद करना है। क्या याद करना है? घन याद करना है। तो ये आपका पहली स्टेप होगी, आपकी सेकंड स्टेप होगी। तो आपको जो है पहले 1 से लेके 20 तक याद करना है, क्योंकि घन जो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है तो आप याद करने में टाइम लोगे। तो 1 से लेके 20 तक सबसे पहले याद करोगे। छोटे बच्चे नहीं हो, 6 से लेके 8 तक जो है बड़े बच्चे होते हैं, आप इतना कर सकते हो। याद जो है 1 दिन में कर सकते हो, 2 दिन में कर सकते हो, 3 दिन में कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। 21 से लेके आपको 30 तक, इसके बाद चौथे दिन 5वें दिन कर लेना, आपको याद हो जाएगा। जब आपको घन याद हो जाएगा तो आपको घनमूल निकालने बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही सरल से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे घन समझ में आया। अब हम देखेंगे घनमूल। क्या देखेंगे? घनमूल। चलिए देखते हैं घनमूल क्या होता है।
तो देखेंगे घनमूल, क्या देखेंगे घनमूल। तो जैसे आपका वर्गमूल होता है वैसे आपका घनमूल होता है। तो वर्गमूल में आपका 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल में आपका 3 का जोड़ा बनेगा। बहुत ही सरल। चलिए देखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है, हमने बताया कि यहाँ पे आपका 9 लिखे थे, तो 9 का आपका घन क्यूब बना था, तो 9 9 81 9 729 लिखेंगे। 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर 729। तो यहाँ पे लिखा गया 9 का घन, ये हमने घन लिखा है। क्या लिखा है? घन। जब हम इधर से इधर जाएंगे तो आपका घन होगा, जब हम इधर से इधर आएंगे तो आपका घनमूल होगा। क्या होगा? घनमूल। ये समझ में आया? ये कम समझ में आओगे, ये सर कैसे कर दिए। तो यहाँ पे देखिए 9 का जब हम 3 बार गुणा किए तो हमारा 729 मिला, इसको कहते हैं घन। क्या कहते हैं? घन। जब हमको 729 दिया जाए, अब इसका हम जोड़ा बना के, ऐसे जोड़ा बना के इसको एक जोड़ा ले लें, यहाँ पे 9 आ जाए, 729 से जब हमारा 9 आएगा तो हमारा आएगा घनमूल आएगा। इसका एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 1000। कितना ले लिया? 1000। चलिए इसका कहा गया घनमूल निकालिए। क्या निकालिए? घनमूल। तो चलिए हम यहाँ पे घनमूल निकालते हैं। तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। किस प्रकार से? तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 500 आएगा। कितना आएगा? 500। फिर हम 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 250 आएगा। यहाँ पे फिर 2 से काटेंगे तो कितना आया? 125 आया। फिर यहाँ पे कितना आया? 5 से कटेगा, 5 से काटे तो हमारा 25 आया। फिर आपका 5 से कटा तो कितना आया? 5 आया। फिर 5 से कटा तो कितना आया? 1 आया। ये समझ में आया? हमने गुणनखंड कर दिया है। जिस प्रकार वर्गमूल में किया जाता है उसी प्रकार हमने इसमें गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद आपको जोड़ा बनाना हमने बताया, आपको जोड़ा बनाना। चलिए यहाँ पे नीचे देखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा गया 1000 बराबर, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमको 3 3 का जोड़ा बनाना। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है ज्ञात क्या करना है, वर्गमूल या घनमूल। तो आपको निकालना है घनमूल। क्या निकालना है? घनमूल। लिखेंगे यहाँ पे घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए आपको 3 3 का जोड़ा बनाना है। कितने का? देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा बना, यहाँ पे 3 का। इस जोड़े में से हमको 2 लेना है गुणे, फिर इस जोड़े में से हमको 5 लेना है। 3 जोड़े में से 1 लेना है। जैसे मतलब एक जोड़ा बना है आपका 3 का, तो इसमें से 1 आपको 2 ले लेना। तो यहाँ पे 5 दूना कितना आया? 10 आया। कितना आया? 10 आया। तो हमने आपको बताया था कि 10 का क्यूब बराबर कितना होता है? 1000। 10 का क्यूब बराबर 1000। देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, हमने उल्टा प्रोसेस किया कि नहीं किया। यहाँ पे 9 था, हमारा 729 आया। अब यही हमारा जब 1000 लिखा गया, क्या लिखा गया? 1000। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर आया 1000 लिखा था, यहाँ पे 10 पे आ गए। 10 लिखेंगे तो आपका आएगा 1000। कितना आएगा? 1000। तो वही घन और घनमूल, इसका उल्टा प्रोसेस, सीधा प्रोसेस है। और उसमें कुछ नहीं है, आपको जोड़ा बनाना है, छोटा बना देना। यहाँ पे हमने जोड़ा बनाना बताया किस प्रकार से बनाया जाता है। आपको घनमूल समझ में आया? तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं समझाते हैं क्योंकि वर्गमूल अच्छे से समझाएं आपको। घनमूल एकदम सेम है आपका, 3 3 का जोड़ा बनाना है और बाकी कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे आप होमवर्क नोट करिए। तो आपका यहाँ पे होमवर्क दे दिया गया है। होमवर्क यहाँ पे 1 से लेकर 10 क्वेश्चन दिए गए। कितने क्वेश्चन दिए गए? 10 क्वेश्चन दिए गए। 10 का आपको घनमूल निकालना है। तो आप घनमूल निकाल लेंगे। इसके पहले आपको वर्गमूल दिया गया था, तो आप वर्गमूल निकाल के हमको जो है, कुछ लोग दिखाएं कुछ लोग नहीं दिखाएं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? घनमूल निकालना है, सभी लोग को दिखाना है। और जो है जैसे बताया गया आपको, हर सुबह जो है आपको प्रेजेंटी चढ़ा, आपका उपस्थिति अनिवार्य है, तो आपको उपस्थिति भी देना है। तो यहाँ पे लिखा गया 10 क्वेश्चन, तो 10 को आपको लगा के हमको जो है फोटो खींच के भेज देना है 10 क्वेश्चन। और आपको 1 से लेकर 30 तक आपको घन याद करने के लिए दिया गया, आपको याद करके हमको सुनाना है। तो आप लोग जो है उसे कंप्लीट करोगे।